हाय गाइस, आज मैं लेके आया हूँ वीडियो डिटर्मिनर्स जो कि एक एसेंशियल पार्ट है क्लास 11th 10th और इवन 12th के लिए भी। डिटर्मिनर्स ये एक एसेंशियल रूल है ग्रामर में, खास तौर पे जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में भी बोला है कि एसेंशियल रूल कैसे है, क्योंकि अनसीन पैसेज जब आता है तो उसमें डिटर्मिनर का भी रोल, एक अहम रोल प्ले होता है। तो डिटर्मिनर्स, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट डिटर्मिनर इज फर्स्ट ऑफ ऑल। Let me tell you that determiner is a word which limits the noun. For example, जब हम किसी noun की property को थोड़ा बहुत कम करें, कमजोर करें, like we can say a book, the Ramayana, some boys. It gives you the concept of determiners. Determiners कहाँ पे यूज होते हैं और nouns के साथ इनका क्या लिंक होता है, तो that's why we can say these are determiners. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि determiners, जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि there are differences among the determiners. Like I can say, जैसे मैंने आपको little, a little, the little की difference बताई हुई है। अगर आप मेरा वीडियो, पिछला प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो you will come to know कि what is about जो determiners मैंने बनाई हुई थी ऑलरेडी, उसके 2-3 सीरीज मैंने बनाए हुए, तो डिफरेंसेस आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि डिटर्मिनर होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि डिटर्मिनर इज जस्ट लाइक एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव, लेकिन फर्क इतना है कि एडजेक्टिव एड्स द क्वालिटीज ऑफ a noun, like he is a good boy, she is a good girl, she is a beautiful girl, like we can say। अब ऐसे ही जब एडजेक्टिव को हमने ऐड किया तो देयर आर समथिंग जो, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करें डिटर्मिनर की, तो ये समथिंग इट इज एडिंग और डिमिनिशिंग और समथिंग वी कैन से लिमिटिंग समथिंग टुवर्ड्स नाउन, जो हम थोड़ा बहुत इसका काम ज्यादा करेंगे। सबसे पहली बात और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब आप काइंड्स, इसकी जो डिटर्मिनर के जो काइंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमको जानना जरूरी है। मैं आज आपको गाइस बता रहा हूं इसके काइंड्स में। सबसे पहला जो है वो है पोजेसिव डिटर्मिनर, उसके बाद अगर आप देखोगे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, उसके बाद है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर, उसके बाद है न्यूमरल जो आता है वो भी, और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल्स। लेकिन इनके बीच में थोड़े थोड़े सब डिविजन्स भी है, वो आपको बता रहा हूं। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव डिटर्मिनर वो डिटर्मिनर होता है जिसमें यूजुअली हम यूज क्या करते हैं, वो प्रोनाउंस लाइक माई, आर्स, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर्स, जिसमें पोजेशन बताई जाती है, जिसमें आपको बिलोंगिंग्स के बारे में बताया जाए। पोजेसिव, पोजेसिव मींस पोजेशन बताना, किसी की मिल्कियत बताना, किसी के बारे में बताना, उसका, उसकी, इसके, उसके, उसका, तो ये सब चीजें आती है जो पोजेसिव। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या होता है, लेट मी टेल यू। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर इज अ डिटर्मिनर इन विच वी कैन डिस्प्ले समथिंग। दिस इज a boy, this is a girl, these are girls, those are girls, etc etc। इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है जो शो करे, जो डिस्प्ले करे, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव, मैंने लिखा है दिस, दैट, दीज, दो, सच एंड से, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वर्ड ही आपको पता चला होगा कि क्वांटिटेटिव में क्या हो सकता है। क्वांटिटेटिव में मींस क्वांटिटिव, क्वांटिफिकेशन कितनी है, मिकदार कितनी है आपके इसकी किसी चीज की, जैसे मच, लिटिल, नो, सम, एनी, हाउ, आई मीन इनफ, सफिशिएंट, ऑल एंड होल, ये सब चीजें जब आती है तो इनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसके बाद अब इसमें कुछ डेफिनेट भी होती है, जैसे इनफ, सफिशिएंट, ऑल एंड होल, इनको हम बोलते हैं डेफिनेट। क्या बोलते हैं? डेफिनेट। इसके बाद न्यूमरल जो होता है डिटर्मिनर, उसमें क्या होता है न्यूमरल्स में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सीधा लिखा 1 2 न्यूमेरिकल्स के तौर तरीके, लेकिन फिर इंग्लिश में भी हम इसको लिख सकते हैं ONE 1 फिगर में, TWO 2, THREE 3, etc etc। दीज आर न्यूमरल्स। उसके बाद आपका, इसके बाद भी एक और चीज भी आपको बच्चों समझ आना चाहिए, इस न्यूमरल में भी सब डिवीजन है। एक डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब आप जब हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और इसके बाद जो इसका इनडेफिनेट फिगर है वो हम लिख सकते हैं ऑल, सम, फ्यू, मेनी, एटसेट्रा। न्यूमरल्स में 1 2 याद रखना है, और इंडेफिनेट में ऑल, सम, फ्यू, मेनी, एटसेट्रा। जब हम इसको इनडेफिनेट करते हैं तो उसमें ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल क्या होता है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल पहले भी पढ़ा है, उसके लिए मैंने बाकायदा एक सीरीज भी बनाई है। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, वो आपको जानने की उसमें जरूरत है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल की बात करोगे वो है सिंपली द,
यानी द माउंटेन्स, कौन से माउंटेन है, द ताज मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे, होली बुक्स की बात करेंगे जैसे मैंने आपको उस सीरीज में बताया है, नेशनलिटी के द फ्रेंच, द अमेरिकन, द चाइनीज एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके साथ हम यूज करेंगे। अगर इंडेफिनिट होगा अ टीचर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, इन चीजों को हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो याद रखेंगे गाइस आप, डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ साथ ये सीरीज जो आर्टिकल्स की सीरीज है, मैंने आपको ये डिटर्मिनर के बारे में बताया। होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है अच्छे से तो काइंडली रिस्पॉन्स भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।